खूबसूरत जंगल था जहां चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली थी और सभी जानवर भी अपने इस प्यारे से जंगल में खुश थे क्योंकि यहाँ का शहंशाह शेर खान बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो खुद से शिकार भी नहीं करता, जिस वजह से जंगल के जानवरों को उसके आसपास होने पर भी डर नहीं लगता था। एक रोज जंगल में नीलू बकरी हरी हरी घास का आनंद उठा रही थी। तभी उसके पास जंगल का सबसे खूबसूरत मोर बंटी आता है। अरे नीलू, देखो ना, मौसम कितना अच्छा है और इस मौसम में तो मुझे नाचने का मन हो रहा है। मैं हाँ, मौसम तो वाकई बहुत खूबसूरत है। वैसे तुम लग भी बहुत प्यारे रहे हो। मैं तो हूँ ही प्यारा। मुझसा सुंदर इस पूरे जंगल में कोई दूसरा नहीं है और ना ही होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है। यहाँ हर जानवर अपने अपने लिए खूबसूरत है। मैं लेकिन तुम उनसे थोड़े ज्यादा खूबसूरत हो सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे अब इन जानवरों से अपनी खूबसूरती की तुलना सुननी पड़ेगी। नीलू बकरी और बंटी मोर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी नीलू की नजर पास ही की झाड़ियों में जाती है, जिसमें से नीलू को खूंखार आंखें दिखाई देती है। और नीलू को वो आंखें देखकर ये समझते देर नहीं लगती कि वो आंखें किसी और की नहीं बल्कि जंगल के राजा शेर खान की है, जिसे देखकर नीलू धीरे से बंटी मोर को कहती है, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। अरे बंटी, सुनो, सामने के झाड़ियों में शेर खान हमें ही देख रहा है। इससे पहले कि वो हम पर हमला करके हमें अपना शिकार बना ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। सुन रहे हो ना तुम? क्या कहा तूने? यहाँ आसपास शेर खान है? मैं तो डर गया। मूर्ख कहीं की, वो शेर खान नहीं बल्कि आलस का देवता है। उससे तो शिकार भी नहीं हो पाता है अब। बंटी, भाग यहाँ से। वो हमारी तरफ ही आ रहा है। बंटी भाग, बंटी भाग। मैं किसी से नहीं डरता। मैं भी तो देखूं जरा ये आलसी शेर मुझे या तुम्हें अपना शिकार कैसे बनाता है। इतना सुनते ही जैसे ही शेर खान छलांग लगाता है, वो ना तो बंटी मोर को और ना ही नीलू बकरी के पास पहुंच पाता है, बल्कि बीच में ही गिर पड़ता है और गिरते हुए खुद से कहता है, अरे मेरी कमर, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन बाद में जरूर आऊंगा। हाँ, बड़ा आया बंटी का शिकार करने वाला। इतने सुंदर पक्षी पर लोगों का दिल आता है। इसका पेट आया है जिसमें ये मुझे डालना चाहता है। बाल बाल बचे आज तो वरना या तो ये आज तुम्हारा या मेरा शिकार कर ही लेता। मेरा शिकार सपने में भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा कर लेता है। चलो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। इतना कहकर घमंडी मोर वहां से चला जाता है। बंटी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो अपनी खूबसूरती पर घमंड भी खूब करता था और जंगल के सभी जानवरों को नीचा दिखाया करता। एक रोज बंटी जंगल में घूम रहा था, तभी उसे कुकू कोयल दिखती है, जिसे देखकर बंटी मोर खुद की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगता है। ओ हाँ, इस जंगल में भी कितनी धूल मिट्टी हो गई है। मेरे पंख खराब हो रहे हैं इन धूल मिट्टी में। अरे कुक्कू, तुम कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर अब मेरा दिन खराब हो गया है। क्या बोली? मुझे देखकर तेरा दिन खराब होता है? अरे मुझे देखने के लिए तो लोगों की आंखें तरस जाती है, आंखें। और तू है कि कह रही है कि मुझे देखकर तेरा दिन खराब हो जाएगा? बेरंग कहीं की। खुद तो ऊपर से नीचे तक कल्लो है जो तुझे देख ले और उसे कुछ नजर ही ना आए अंधेरे के सिवा। हाँ, खुद तो बड़ा खूबसूरती का गुणगान गाता रहता है अपना। खुद के पैरों को देखा है? जितना तेरा शरीर सुंदर है, उससे कई ज्यादा घटिया तेरे ये पैर हैं। तुझ जैसे अहंकारी पक्षी को तो उड़ना भी नहीं आता। थोड़ी दूर उड़ते ही मुंह को कलेजा आ जाता है और बात करता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, चल निकल। कुकू की बातें सुनकर बंटी मोर को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि उसने ही कुकू को टोका जो था, वरना कुकू तो उसे भाव भी नहीं देती। अभी तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है कुक्कू। तू चली जा मेरी आंखों के सामने से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाए। जा रही हूँ, तुझे तो मेरी हॉट बीट भी मुंह न लगाए। बंटी गुस्से में आगे को बढ़ जाता है
और कुकू कोयल वहां से उड़ जाती है। लेकिन इधर शेर खान की कमर में अकड़न आ जाती है, जिसे ठीक करने में लगा था शेर खान का खास चमचा गुलाटी। अपने शेर खान की पीठ की अकड़न को दूर करने के लिए वो उसकी कमर पर बैठा हुआ था। आज तू मेरे लिए शिकार करने नहीं जाएगा। बस तुझे जंगल में जाकर जंगल के जानवरों से इतना कहना है कि शेर खान का बुलावा आया है। बस तुम लोग आपस में देख लो, आज शेर खान के लिए कौन जाएगा। भला मैं भी जंगल का राजा हूं, मेरी आज्ञा का पालन जंगल के जानवरों को ही करना होगा। कितना मूर्ख जंगल का राजा है, खुद तो आलसी है और उम्मीदें देखो इसकी, शिकार खुद चल कर आएगा। मुझे क्या, मुझे तो बस ये बात जंगल के जानवरों तक पहुंचानी है, और क्या, ताकि शाम के लिए मुझे भी एक हड्डी मिल ही जाए। अब यहाँ सोचता ही रहेगा या लात खाकर जाएगा, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले बदबूदार लोमड़। शेर खान की बात सुनकर गुलाटी को एक पल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसे भी शेर खान के छोड़े हुए टुकड़ों की आदत जो हो गई थी। अब गुलाटी जंगल में पहुंचता है और सभी जानवरों से कहता है, मेरे प्यारे जंगल के प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे जानवरों, तुम में से किसी एक को मालिक शेर खान ने याद किया है, तो चलो, कौन चलना चाहेगा मालिक के पास शिकार बनने के लिए। मैं ये तुम क्या कह रही हो गुलाटी? भला हम शेर खान के पास खुद क्यों जाएं? वो भी उनका शिकार बनाने। हाँ हाँ, हम नहीं जाएंगे। उस आलसी शेर को जाकर कह दो, हिम्मत है तो खुद यहाँ जंगल में आकर शिकार करे। अरे हम नहीं जाने वाले हैं। शेर खान का खौफ अब नाम करे क्या है इस जंगल में? तो तुम जाकर अपने मालिक को कह दो कि उसकी अब दाल गलने वाली नहीं है। हाँ हाँ, एकदम सही कह रही है शन्नो। लेकिन अगर शेर खान यहाँ आ गया तो, और उसने सच में किसी जंगल के जानवर का शिकार कर लिया तो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शेर खान का चमचा गुलाटी जंगल के सभी जानवरों की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, लेकिन तभी गुलाटी को नीलू बकरी की बात पसंद आती है। पूरे जंगल के जानवरों में मुझे एक तुम ही समझदार लगती हो। बताओ तो, तुम शेर खान का डिनर बनने को तैयार हो? तो चलो मेरे साथ। वैसे तुम्हारी ये टांगे खाकर मजा बहुत आएगा मालिक को। बस मैं अपने बच्चों को आखिरी बार देख जाऊं और उन्हें आखिरी बार अलविदा कह दूं। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें जो नौटंकी करनी है कर लो, और जल्दी आओ और चलो मेरे साथ। नीलू जैसे ही अपने बच्चे से मिलने जाने लगती है, बंटी मोर नीलू को रोकते हुए कहता है, आज मैं जाऊंगा शेर खान की गुफा में और उसे मजा चखा कर आऊंगा। वो तो सही में 2 कदम चल भी नहीं सकता। वो मुझे या फिर किसी और को क्या ही खाएगा, और उसे भोजन करने में भी अपने पैने दांत चलाने होंगे। अरे क्या बात है, मैं भी यही चाहता हूँ कि शेर खान का घमंड टूटे। चलो जल्दी मेरे साथ, समय बर्बाद मत करो। मैं नहीं बंटी, तुम मूर्ख हो, तुम मत जाओ। वो शेर खान है, आलसी भी है तो क्या हुआ, वो शिकार करना थोड़ा ही भूला होगा। ये तो खूबसूरती का अंधा है। जब ये शेर खान के पेट में जाएगा तो इसे समझ आएगा कि इस मोर का कैसे मोए मोए हो जाएगा। बंटी का मोए मोए कर पाना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बंटी ने जो कमिट कर दी, फिर तो बंटी किसी के आगे झुकता ही नहीं है साला। जंगल के सभी जानवर बंटी को समझाते रह जाते हैं कि शेर खान के पास जाना उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत को दावत देने के समान है, लेकिन बंटी किसी की नहीं सुनता और शेर खान की गुफा में जाकर शेर खान को उकसाने लगता है। शेर खान भी थोड़ी देर तो बंटी को आराम से देखता है, लेकिन वो भी भूखा था और वो बंटी को देखकर उस पर एक झपट्टा मारता है और उसकी गर्दन को मरोड़ देता है, जिससे बंटी वहीं दम तोड़ देता है और एक घमंडी मोर का वहीं अंत हो जाता है, क्योंकि वो तो शेर खान को आलसी समझ रहा था